धौलघायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन साजी परमागम गाथा नंबर 80। जो जान दियर्हंतम दबत गुणत पजयते सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादिद सिलयम। जे जाने तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परपणे ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लेख। इसका पेज नंबर 138। टीका की अंतिम पंक्ति चलना है, इसके बाद भावार्थ। दर्शन मोह की चर्चा है इसमें। दर्शन मोह लय को प्राप्त हो जाता है। लय को प्राप्त होने का सीधा अर्थ है कि अनंत काल में दर्शन मोह उत्पन्न नहीं होगा। फिर से सुनो अच्छे से। दर्शन मोह लय को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात अनंत काल में उत्पन्न नहीं हुआ। क्या मतलब निकला दर्शन मोह लय को प्राप्त हो गया था? बताओ, कोई समझ में आया हो तो। ओहो मैं पुरुष हूं, ऐसा विकल्प, ऐसी मान्यता अनंत काल में नहीं आई। मैं करता हूं, ऐसी मान्यता अनंत काल में नहीं जन्मेगी। इसका नाम है दर्शन मोह का लय। अनादिकाल से मैं भगवान हूं, ज्ञायक हूं, अकर्ता हूं, ये बात सच्ची है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये 100% सत्य है। मैं अनादिकाल से पूरा हूं, अकर्ता हूं, ज्ञाता हूं, भगवान हूं, निर्दोष हूं अनादिकाल से। और ये बात भी सच्ची है कि मैंने अनादिकाल से अपने को निर्दोष नहीं माना। निर्दोष है ये वस्तु का स्वरूप, नहीं माना ये पर्याय का स्वरूप। क्या कहा? निर्दोष हूं अनादि से, ये बात वस्तु का स्वरूप है। आत्मा सचमुच द्रव्य गुण पर्याय से निर्दोष है। फिर से सुन लो, क्या कह रहे? पर्याय से भी निर्दोष है। फिर से सुन लो, सोचो। मैं प्रत्येक जीव अनादिकाल से द्रव्य और गुण और पर्याय से निर्दोष है। मैं जानता हूं, 2 बार मैंने बोला है, और लोगों को ऑब्जेक्शन होना चाहिए, करेंगे भी। ऐसे कैसे पर्याय में निर्दोष है? यदि पर्याय में निर्दोष है तो भगवान नहीं बन जाता? सीधा प्रश्न है। ओहो, थोड़ी सूक्ष्म बात है। पर्याय में दोष होना भी निर्दोषता है। क्या कह रहे? पचे नहीं ऐसी बात, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? अरे पर्याय में दोष होना भी तत्समय की योग्यता के अधीन है। 3 काल की पर्याय खचित है, तो पर्याय का वह दोष भी तो खचित है। उसमें जीव की क्या गलती है? परसों दृष्टांत दिया था या कल दिया होगा, छोटे से बच्चे ने लैट्रिन कर ली, उसमें उसका क्या दोष है? छोटा बच्चा, उसने लैट्रिन कर लिया, उसका दोष क्या? बताओ।
छोटा सा बच्चा, समझ गए? उसने यदि किसी के वस्त्रों में पोटी कर दी, नरेंद्र मोदी की गोद में 1 लाख का सूट पहने थे वो, उस पर उन्होंने कर दी। बताओ ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए? नगर निगम के डस्टबिन में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? तो किस आधार से कह रहे नहीं डालना चाहिए? बच्चे को इतनी अक्ल नहीं, बच्चे को इतनी अक्ल नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, और उनका 1 लाख का सूट खराब कर दिया ऐसे। क्या करना चाहिए बताओ? वो उसकी योग्यता है। ध्यान रखना, जब हम पर्याय की मुख्यता से कथन करते हैं तो दोष कहते हैं, लेकिन पर्याय का स्वरूप देखते हैं तो निर्दोष है। कुछ कहा मैंने? क्या कहा? जब हम पर्यायार्थिक नय से कथन करते हैं तो दोष कहते हैं तो हाँ, और पर्याय की योग्यता देखते हैं, पर्याय का स्वरूप देखते तो निर्दोष दिखाई देता है। आचार्य ने घृणा नहीं की पहले गुणस्थान वाले जीवों से, आतंकवादियों से आचार्य घृणा नहीं करते। बहुत खराब आदमी है, लाखों लोगों को मार डाला इसने, हिटलर ने। श्वेतांबरों में और दिगंबरों में थोड़ा अंतर पड़ता है। वहां साधु संघ की रक्षा करने के लिए तंत्र मंत्र के द्वारा अथवा तो हथियार के द्वारा भी यदि शत्रु का नाश कर देता है तो उसे दोष नहीं देते, वहां की चर्चा में श्वेतांबर। दिगंबरों में ऐसा नहीं है। चारों प्रकार की हिंसा का त्याग किया है मुनिराज ने। बौद्धों में तो है, बौद्ध साधु तलवार चलाना सीखते हैं देखा होगा आप लोगों ने, बौद्ध साधु दोनों हाथों से तलवार चलाते हैं, कलाबाजियां दिखाते हैं। जैसे हिंदुओं में अखाड़ा चलता है ना, ऐसे बौद्धों में साधुओं में अखाड़ा चलता है। नागा साधु होते हैं, उनका भी अखाड़ा होता है भारत में। दिगंबर मुनिराज ने चारों प्रकार की हिंसा का त्याग किया है। उपसर्ग आने पर भी भ्रकुटी लाल नहीं होती, टेढ़ी नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब हमें तो उत्तर ही बताना, होती क्यों नहीं? क्योंकि दिगंबर मुनिराज को आतंकवादी पर भी करुणा तो आती है लेकिन क्रोध नहीं आता। क्योंकि वह बेचारा निर्दोष, एक है ना, क्या बोल रही हम? वह बेचारा निर्दोष है। क्यों निर्दोष है? क्योंकि वो पहले गुणस्थान में क्या अपराध नहीं करता। पहले गुणस्थान में योग्यता ही कितनी है। सरल समझ वाली बात। एक दिन का बालक हो, एक दिन का बालक, तो एक दिन का बालक क्या गलती नहीं करेगा? बोलो एक दिन के बालक को क्या सजा दोगे आप? बोलो। ये तो अभी मोबाइल की कृपा से 16 साल के बच्चों को भी अब एडल्ट मानने लगेंगे नहीं तो भारत में 18 साल में एक दिन भी कम होता है, फांसी नहीं दे सकते आप उसे। कितना ही बड़ा अपराध कर ले उसे आप फांसी नहीं दे सकते। अब धीरे धीरे घटाने का चल रहा है। ऐसे क्यों नहीं दे सकते? प्रश्न है क्यों नहीं दे सकते? एक दिन के बालक से कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, उसकी योग्यता ही कितनी है। एक दिन कह रहा हूं तो यहाँ पहला गुणस्थान कह रहा हूं, पहले गुणस्थान में क्या है इसलिए जीव अनादि से निर्दोष है, निर्दोष है, द्रगुण पर्याय से निर्दोष है। तो साहब आप क्या बताना चाह रहे? सुनना आप ध्यान से। आप प्रश्न, मैं जानता हूं पूरे हिंदुस्तान में ये प्रश्न कर सकता है इस बात पर, क्योंकि अभी तक ये तो चलता है कि पर्याय में अंतर है, पर्याय में दोष है, पर्याय में पामरता है। लोग तो पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दे देता हूं। सुनो, ध्यान से सुनना। द्रव्य गुण पर्याय तीनों को निर्दोष देखने वाली पर्याय वो निर्दोष हो गई। क्या बोल गए हम? द्रव्य गुण पर्याय तीनों को निर्दोष देखने वाली पर्याय निर्दोष हो गई। द्रव्य गुण पर्याय, धीरे धीरे बोल रहा हूं, इतना तो आइडिया सबको। द्रव्य गुण पर्याय,
अब अंतर करके देखो, चलो अंतर करके देखो, या तो आपको जेलेसी आएगी या ईगो आएगा। तुम दो स्टूडेंट हो, दोनों का रिजल्ट आया, दोनों पास हो गए, लेकिन अपन पास होने का रिजल्ट क्यों देखना चाहते दोनों की? जब पास हो गए ना, देखना क्यों चाहते? बताना तेरे नंबर होता है, मेरे बताना। अब दोनों का डिफरेंस देखा आपने, दोनों का डिफरेंस, पास तो हो गए लेकिन दोनों का डिफरेंस देखा। यदि अपने कम है तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और यदि अपने अच्छे नंबर आए तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स तो हो ही है ना। ध्यान रखना, इस चर्चा में पर्याय की चर्चा नहीं की, पर्यायत्व की चर्चा की है। हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं इसकी गाथा की। मेरे ख्याल से अष्टांग पहले दिन से चालू हुई थी। पर्याय पने की चर्चा चल रही, पर्याय की बात नहीं चल रही। यहाँ केवल ज्ञान की बात नहीं चल रही, मति ज्ञान की बात नहीं चल रही है, शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय की बात नहीं चली, पर्यायत्व की बात चल रही है। मैं पर्यायत्व का खुलासा करने के लिए पंडित साहब का सहारा ले रहा हूं। पूजनीय पंडित साहब एक बहुत अच्छा, मान इतने प्यारे प्यारे जवाब दिए पंडित साहब ने। कोई लॉजिक पकड़े तो पंडित साहब निहाल कर देते हैं। मैं तो नहीं मानता था, या मुझे तो अभी भी अंतर ही लगता था। तो पंडित साहब का प्रवचन में एक बहुत सुंदर पॉइंट आया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं पंडित साहब की भाषा रिपीट करूंगा। द्रव्य में और गुण में तो कोई अंतर है ही नहीं, परंतु पर्याय में भी ऐसा कोई अंतर नहीं है जो पर के आश्रय से दूर हो। क्या बोला, क्या बोला? द्रव्य और गुण में तो कोई अंतर है ही नहीं, लेकिन पर्याय में भी ऐसा कोई अंतर नहीं है जो इसका क्या मतलब? स्वयं को परिपूर्ण जानने पर, स्वयं का आश्रय होने पर दूर हो गया। तो ऐसा कोई अंतर नहीं है जो दूर ना। ऐसा बढ़िया जवाब दिया। फिर उन्होंने खुलासा किया, खुलासा बहुत सुनने लायक खुलासा। डायलॉग क्या बोला? पर्याय में ऐसा कोई अंतर नहीं है, पर्याय में ऐसी कोई कमी नहीं है जो दूसरों के आश्रय से दूर हो। 2-3 दृष्टांत देता हूं। बोलो, जो बच्चा आज 1 दिन का था, आपने उसे डस्टबिन में क्यों नहीं फेंका? बिक्की को क्यों नहीं फेंका? बोलो आपने। वो कितना गड़बड़ करता था पहले। तो फेंका क्यों नहीं आपने? इसलिए तो नहीं फेंका कि बिक्की को किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप उम्र बढ़ती जाएगी, योग्यता डेवलप होती जाएगी, और योग्यता बढ़ने पर उसके समस्त दोष संहिता ही दूर हो जाएंगी। संहिता ही दूर हुए कि नहीं हुए? क्यों? तुम्हारे बहादुरगढ़ में से कोई इंजेक्शन मिलता है? 1 दिन के बच्चे को इंजेक्शन लगा दे, 1 दिन के बालक को, और फिर बोले मम्मी पॉटी। तो मम्मी को ओके बेटे, गुड बॉय, कम ऑन मम्मी। ऐसा क्यों बच्चा बोलता है क्या? ऐसा कोई है? कोई इंजेक्शन है कहीं? राजनांदगांव में तो मिलता होगा एक आध, ना एक आध इंजेक्शन बढ़िया। भाई ध्यान रखना, जो योग्यता स्वतः विकसित होती है उसे विकास करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। क्या बोला? जो योग्यता स्वयं विकसित होती है उसे विकास करने के लिए किसी दवाई, किसी गोली, कोई तंत्र, कोई मंत्र की जरूरत नहीं। बोलू बोलू बहुत सुंदर स्वरूप चल रहा है, ध्यान रखना। अज्ञानी जीव संसार 2 तरह से बढ़ाता है। एक तो सुखी होने के नाम पर परद्रव्यों का आश्रय लेकर के, ये तो समझ में ही आ जाएगा। अनादिकाल से क्या करता है? धन कमाओ, पैसा, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, एक ऐसे करके संसार बढ़ा लेता है। ओके, अब दूसरा थोड़ा खतरनाक है, ध्यान से सुनना। दूसरा है ये अपने को सुखी करने के नाम पर कुछ करता है। अंदर अंदर सम्यक दर्शन लाना है, सम्यक दर्शन करना है, प्रयास सुधारनी है, दृष्टि बदलनी है, भला करना है, ये अंदर अंदर का जे समझ में नहीं आएगा किसी को। इससे भी संसार बढ़ता है। अरे तो द्रगुण पर्याय को परिपूर्ण जान, काम हो गया। फिर से बोलता हूं, बालक को बड़ा करने के लिए कुछ करना पड़ता है? इंजेक्शन, मंत्र, तंत्र, व्रतोपवास नहीं, बराबर। एक दृष्टांत, इतनी सी कैरी आई थी झाड़ पर,
इतनी बड़ी करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो सुरेश जी। इतनी सी कैरी आई थी, तोड़ के देखो तो रस भी नहीं निकलेगा, तोड़ के देखो तो ऐठा ही नहीं, खट्टी भी नहीं, तोड़ के देखो तो उसमें वो भी नहीं, गुठली भी नहीं, और रंग भी हरा, किसी काम की नहीं है। ऐसी कैरी को वृक्ष पर रहने के अधिकार है? इतनी सी कैरी को वृक्ष पर रहने का अधिकार है? बोलो। इतनी सी कैरी को विकसित होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। समय पाकर वो छोटी से बड़ी होती है, हरी से केसरिया होती है और खट्टे से मीठी होती है। इसमें कोई व्रत उपवास की जरूरत है, तंत्र मंत्र की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत है? जैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे योग्यता स्वयं विकसित होती है। ऐसा जानकर कुछ भी करने का भाव नहीं रखा, ये मोक्ष मार्ग है। बहुत कठिन लगेगी ये बात। कुछ नहीं करें तो बताओ क्या करें फिर? योग्यता विकसित करने के लिए दो दृष्टांत दे दिए, बच्चे का और केरी का। क्या करें? तुम बोलो क्या करें? तो भगवान बनने के लिए क्या करें? अब बोलो। अब बस यही गड़बड़ हुई। भगवान बनने के लिए मुझे ज्ञायक देखना पड़ेगा। शब्द है ज्ञायक देखना, मतलब ज्ञायक देखना मतलब कि प्रत्येक पर्याय योग्यता से होती है, ज्ञायक रहा। हम क्यों दुखी होते हैं? ऐसी योग्यता क्यों भगवान मेरे में, ऐसी योग्यता क्यों है? मैं भूल क्यों जाता हूं? हे भगवान, मैं याद रखने लगूं तो ढोर हो। भूलने के बाद याद रखने की योग्यता मांगने लगे, तुम योग्यता पे भरोसा नहीं कर सकते। योग्यता सही काम करती है। योग्यता समझ गए? अपने आप होता है वो काम, तुम आपको अभी भरोसा नहीं। अपने आप कैसे जाएगा? हमें कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, थोड़े व्रत उपवास करने पड़ेंगे। तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा सुशील जी, है कि नहीं? क्यों? तुम कलकत्ता में रहते हो, कलकत्ता वाले तो सीधे बांग्लादेश से जाते हैं। कहाँ जाते हो? वहां से कहीं और चले जाते हैं। क्यों? अरे ऐसा है क्या? ये कपड़े बदल लिया हमने तो हमारा मोक्ष जाने का अधिकार हो गया, हमने कपड़े उतार लिए तो मोक्ष जाने का अधिकार। अरे ऐसा है ही नहीं। तुम ये बताओ, सुनना सभी लोग ध्यान से, बहुत हाईलाइट है। मेरी मोटिवेटर की तरह पढ़ा रहा होता ना खड़े होकर के, तो मेरे पास वो होता प्रेजेंटेशन, तो उसको बहुत मैं जूम करता और एक वही हाईलाइट करता। योग्यता का विश्वास करने का नाम मोक्ष मार्ग है, और योग्यता का विश्वास करना ही निर्विकल्पता है, निराकुलता है। बताओ, माँ बच्चे का पालन कैसे करती है? 5वीं में फेल हो गया, यह समझ कम नंबर से पास हुआ, 6वीं में भी डब्बू रहा, 7वीं में डब्बू रहा, 8वीं में डब्बू रहा, तो किस बल पे रखती है उसे? किस बल पे पढ़ाती है? और टीचर किस बल पे पढ़ाता है उसे? कि इसकी योग्यता का विस्फोट होने की ही जरूरत है, बस यही तो होता है। कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? मुंह से लाने के लिए क्या करना पड़ती है? मुंह से लाने के लिए क्या करना पड़ा था तुमको? एक बच्चा कंप्लेंट करे, पंडित जी मेरी 16 साल हो गए अभी तक मूछ नहीं आई। तो बेटा कोई 18 में भी आती, तो ठीक है पंडित जी 2 साल और धैर्य रखता हूं। पंडित लेकिन 18 में भी नहीं आई, बेटा किसी 19 में पंडित जी आप कन्फर्म बताओ कब आएगी? कि जब योग्यता होगी। हम क्या करें उसमें? जो है योग्यता का ज्ञाता, पॉइंट पकड़ो, योग्यता का ज्ञाता इसका नाम है, ज्ञायक हूं। कुछ कह रहा हूं वैसा ज्ञायक नहीं, सकल विश्व ज्ञेय है, मैं ज्ञायक हूं ऐसा ज्ञायक नहीं, मात्र योग्यता का ज्ञायक। बहुत गजब बात है। योग्यता टोटल में क्या लिखा है? वहां तो अभी तब लिखा हुआ है पंच संवाय में से, लेकिन मैं यहां पर ऐसे तेरी योग्यता का विचार करके समता आती है। योग्यता समझते हो? दृष्टांत देता हूं, अभी नहीं समझ में। योग्यता इतनी बड़ी चर्चा है, कम से 25-30 घंटे भी चर्चा हो तो कम है। क्या कह रहे हो? जैन दर्शन की अल्टीमेट चर्चा है, क्या कहना चाहिए, बिल्कुल सूक्ष्मतम चर्चा है ये योग्यता। इसलिए मैं आज योग्यता की चर्चा थोड़ा करता हूं दृष्टांत दे देकर। पकड़ में आ गया तो सच कह रहा हूं। अभी तुम फिर से सुन लो, जो मोक्ष होंगे ना वो निकट होंगे, निकट, बहुत अच्छे स्वाध्याय, दी बेस्ट स्वाध्याय की बात कर रहा हूं। वो यदि सम्यक दर्शन नहीं लेगा तो इतनी सी गलती में नहीं लेगा। कौन सी?
हे भगवान मेरी ऐसी योग्यता क्यों है, मैं भूल क्यों जाता हूँ, मुझे याद क्यों नहीं रहता, मेरे को व्रतोपवास की योग्यता क्यों नहीं है, मेरे सोचने की योग्यता क्यों नहीं है, कहने की योग्यता क्यों नहीं है। फिर तुम्हें ये कंप्लेंट है। पता है सम्यक दर्शन क्या के नाम है? मात्र योग्यता का ज्ञाता का नाम सम्यक दर्शन है। कितना क्षोभ समय से कोई लेना देना नहीं। प्रवचन करते हो कि नहीं करते हो, सुनते हो कि नहीं सुनते हो, व्रत उपवास करते हो कि नहीं करते हो, 96 रानियां भी तेरी योग्यता को नाश रोक नहीं सकती। 6 खंड नहीं रोक सकता तुम्हारी योग्यता को, 7वें नरक की कंडीशन तुम्हारी योग्यता को नहीं रोक सकती। योग्यता अप्रभावी है। ऐसी योग्यता को जानना ही सम्यक दर्शन है। कभी कभी खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? 4-5 मैच में 0, 1, 2, 0, 4, 14 रन तो सब लोग कहने लगते भाई ये तो एक खिलाड़ी कहता है मुझे विश्वास है इसका, वो आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी कभी कभी मात खा जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन देखना होता है कि नहीं होता है। अब क्या करे, क्यों योग्यता बढ़ाने के लिए क्या करे? अब उस दिन योग्यता नहीं थी तो नहीं थी, 4-5 मैच में नहीं थी तो नहीं थी, बोला आ गई तो आ गई। अब अभी कोई गारंटी है? क्यों 99 सेंचुरी पड़ गई थी उसकी, कौन की? सचिन तेंदुलकर की। 100वीं सेंचुरी मारने पसीना आ गया वो भी आखिरकार बांग्लादेश के पिद्दुओं के साथ खेल के मारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं मारी। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, तो योग्यता है, वो करे क्या वो? आप समझ रहे कुछ? मैं एक दृष्टांत देके बहुत समझाता हूँ आपको, बहुत प्यारा दृष्टांत है, और यदि आप अच्छे से समझोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। योग्यता बहुत बड़ी चर्चा है, जैन दर्शन की अल्टीमेट चर्चा है, इसके बाद कोई चर्चा नहीं। योग्यता का भरोसा करने वाला पक्के गारंटी से मोक्ष जाता है, इसके और कुछ होता ही नहीं है इसके लिए। इतनी बढ़िया गारंटेड माल दे रहे हैं हम आपको। क्या गारंटी दे रहा हूं? मोक्ष ही जाता है योग्यता समझने वाला। योग्यता कम बढ़ करने की कोशिश नहीं करना है, यही तो पर्याय का पज्जय मूढ़ा ही पर समया है। क्या कह रहा हूं? पर्याय की योग्यता कम बढ़ करने की सोच ये ही पज्जय मूढ़ा है। चलो दृष्टांत देता हूं, थोड़ा लंबा दृष्टांत दूंगा, सबको समझ में आएगा। एक ही दृष्टांत बहुत है, मैं 3-4 नहीं दूंगा, एक ही दृष्टांत। कौन से पूछूं? कौन से पूछूं भाई? क्या नाम भैया? प्रमोद नाम है? क्या नाम तुम्हारा है? प्रमोद एक काम करो, दृष्टांत हो, सच्चा भी हो सकता है, लेकिन मैं तो झूठा झूठा दे रहा हूं, इसीलिए पूछने में डर रहा था। अब किसी ने एक को तो लेना ही पड़ेगा मुझे दृष्टांत। कल्पना करो तुम्हें हार्ट अटैक है ना, खतरनाक, थोड़ा डरना नहीं होगा, हमें पता नहीं लेकिन कल्पना करो तुम्हें हार्ट अटैक। तो मेरा प्रश्न है, हार्ट अटैक का ऑपरेशन आदमी से करवाना चाहिए कि जानवर से? बोलो अंकुश। अंशुल नाम है क्या? अंकुश अंशुल, हाँ बोल बेटी। आदमी से कराना चाहिए। सुशील जी रेडी? आदमी से कराओगे कि जानवर से? बोलो। हाँ आदमी से। सभी लोग आदमी के पक्ष में है ना वोट? रेडी? यदि तुम आदमी से कराओगे तो आदमी तो हमारे यहाँ बागवान भी है, माली भी है, चपरासी भी है। नहीं पढ़ दीजिए, वो तो अनपढ़ है। अच्छा चलो वंस अगेन तो आप पढ़े लिखे से कराओगे कि अनपढ़ आदमी से कराओगे? बोलो। कि पंडित जी पढ़े लिखे से? ठीक है चलो अनपढ़ को आउट कर देते, पढ़ा लिखा। गोल्ड मेडलिस्ट से कराओगे कि लोअर मेडलिस्ट से? पढ़ा लिखे में भी 2 होंगे, गोल्ड मेडल लोअर मेडल। कैसे कराओगे अनुपम? है पक्का? अब नहीं बदलना? हाँ अब बदलने के चांस नहीं देंगे, आपने गोल्ड मेडल बोला है तो गोल्ड मेडल वकील या सीए उससे कराओगे?
बोलो वो तो गोल्ड मेडल है, तुमने गोल्ड मेडल का, गोल्ड मेडल आदमी तुमने यही तो कहा था, तो गोल्ड मेडलिस्ट आदमी से कराओगे कि नहीं कराओगे? कि नहीं पंडित डॉक्टर होना चाहिए। चलो अब फाइनल, अब तो फाइनल हम डॉक्टर ही, गोल्ड मेडल डॉक्टर से कराओगे तो ठीक है। सोचो गोल्ड मेडलिस्ट जो आपने कहा डॉक्टर, तो हमने डॉक्टर की बात करी, लेकिन वो ईएनटी में गोल्ड मेडलिस्ट है, हार्ट में नहीं। अब आप क्या चाहते हो? एमबीबीएस है चलेगा, लेकिन हार्ट में होना चाहिए। चलो हार्ट में आ जाती है बन, हार्ट का ही डॉक्टर है वो, गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुनना आप ध्यान से, और वो आपका बेटा ही है मान लो, पैसे भी नहीं लगेंगे, अब तो पैसे भी नहीं लगेंगे, तुम्हारा ही बेटा है, गोल्ड मेडलिस्ट है और हार्ट का स्पेशलिस्ट है, अमेरिका से टॉप किया उसने, इतना बढ़िया डॉक्टर, लेकिन है तुम्हारा बेटा, लेकिन अभी तक उसने किसी का भी ऑपरेशन नहीं किया है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तक उसने किसी पे भी कैंची नहीं चलाई। अब तुम्हारा ही बेटा है ऑपरेशन करने वाला। मैं नहीं समझता हूँ बेटा बाप से तो कम से कुछ नहीं करेगा ना, पैसे भी नहीं लेगा, अच्छा ऑपरेशन भी करेगा कि नहीं करेगा? बोलो सोचिए जी। अब सोचो क्या करोगे कि तुम्हारा ही बेटा डॉक्टर है लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम वो किसी का हार्ट टच करेगा, वो आप ही हो, तो आप इससे कराओगे फ्री में? या अमेरिका का एक डॉक्टर है नंबर 1 जो भारत में केवल एक दिन आता है, 1 महीने में 1 बार आता है, और उस दिन वो सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक ऑपरेशन करता है, और अगले दिन 8 बजे की फ्लाइट से बॉम्बे अमेरिका चला जाता है। लेकिन उसकी फीस सुन लो आप, तुम्हारा बेटा तो फ्री में कर देता है, लेकिन वो जो डॉक्टर है ना उसकी फीस बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फीस है। फीस भी सुनो, यदि पहला ऑपरेशन करने की फीस है 80 लाख, और रात को 2 बजे जो ऑपरेशन करता है उसकी फीस है 10 लाख। डॉक्टर एक ही है, ऑपरेटर सेम है, वही डॉक्टर है वही, लेकिन पहला ऑपरेशन 8 बजे से सुबह करता है तो फ्रेश मूड होता है, बहुत मस्त होता है, और उसके 100% सफल होता है, और रात को 2 बजे ऑपरेशन करता है उसके 10 लाख लेता है। कारण तो समझ ही गए होंगे कि उसकी सफलता का रेट 30% है। थक जाता बेचारा आखिरी तक, आते आते हाथ स्लिप हो जाता है थोड़ा बहुत लेकिन उसका रेट 30% है सफलता का। अब 10 लाख लग रहे हैं और 80 लाख लग रहे हैं, क्या करना है बोलो? सुनना, मैं बाद में खोलूंगा इसको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बोलो प्रमोद जी क्या है, बोलो। अब एक बात और सोच लो कि तुम पे 80 लाख भी नहीं है, तुम्हें घर बेचना पड़ेगा, गोल्ड बेचना पड़ेगा, सब कुछ बेचना पड़ेगा, तब 80 लाख होंगे, तो आप तो 10 लाख वाला करा लो, ठीक है? अंशुल क्या करोगे कि पंडित जी देखो, सुनना ध्यान से, कुछ कह रहा हूं, डॉक्टर एक ही है, उसकी योग्यता जुदी जुदी है, उसकी पहली योग्यता के 80 लाख लगते हैं और लास्ट योग्यता के 10 लाख लगते हैं। आजकल आप जाके देख सकते हो वेबसाइट पे, उनकी सब वो रहती है सफलता की रेट, इतने बजे के ऑपरेशन कितनी सफलता है, सब लिखा रहता है आजकल। बोलो, मुझे कुछ कहना, ध्यान से सुनना। जीव द्रव्य वही का वही है, उसके अनंत गुण वही के वही हैं, लेकिन पर्याय की योग्यता का अंतर ऐसे पड़ता है जैसे इस डॉक्टर का पड़ रहा है। डॉक्टर वही है, एक्सपीरियंस वही है, उसकी डिग्रियां वही है, उसकी सारी क्वालिटी वही है, द्रव्य और गुण समान है, लेकिन अलग अलग समय में उसकी पर्याय की योग्यता अलग अलग उसकी। अब सोचो पर्याय की योग्यता की कीमत कितना अंतर है। ऐसे ही भगवान आत्मा अनादिकाल से वही है, अनंत गुण वही हैं, लेकिन पर्याय की योग्यता है, पहले मानती थी कि नहीं मानती थी, पहले नहीं मानती थी अब मानती है। सुनो, जो नहीं मानती है उसका नाम मिथ्या, मानती है उसका नाम सम्यक दर्शन। इसका नाम है तत्समय की योग्यता, योग्यता कहलाती है। मोक्ष मार्ग किसका नाम जी? मैंने पूरी ताकत इस पर ध्यान रखना, अधिक योग्यता और कम योग्यता का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जो योग्यता जैसी है उसको स्वीकार करने का नाम योग्यता है, मैं तत्व निर्णय है, इसका नाम तत्व निर्णय है। योग्यता को स्वीकार करो,
आप प्रसन्न रहो। कम योग्यता वाले भी मोक्ष गए हैं, लेकिन योग्यता का निर्णय करने वाला एक भी नहीं गया। फिर से बोलता हूं, 11 अंगनौपुर के पाठी बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन योग्यता का निर्णय नहीं किया, मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। और शिवभूति मुईदास योग्यता का निर्णय था, इसलिए निश्चिंत, कम आता है तो कम आता है, ज्यादा तो ज्यादा आता है। अपन क्या करते पता है, कम योग्यता को ज्यादा दिखाने की मायाचारी करते हैं, ये पाप है। क्या बोला कम योग्यता समझ गए? जैसे मैं बड़े विद्वान के सामने ऐसे प्रवचन करूंगा जिससे उसे लगे मैं बहुत योग्यता वाला हूं। अभी भरी सभा में तुम कोई प्रश्न पूछ लो तो मैं अपनी योग्यता का ऐसे प्रदर्शन करूंगा, अरे ये तो बहुत तुच्छ प्रश्न है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। वाह, मैंने कम योग्यता को ज्यादा दिखाने की कोशिश, ये मिथ्यात्व है, मायाचार्य है। टोडामल जी ने क्या कहा है, लघुता से कह दे मुझे इसका उत्तर नहीं आता, बड़े विद्वानों से पूछना। नहीं आता कोई जरूरी थोड़ी है। डॉक्टर साहब इतने बढ़िया एक बात बोले, तुमने सुना हो शायद, इस मार्ग में एक बार दादा प्रवचन करते करते बोले, 3 लोग का कोई सा भी प्रश्न लिया उसका जवाब मैं दे सकता हूं। क्या कहा 3 लोग 3 काल का कोई सा भी प्रश्न ले आओ उसका जवाब मैं दे सकता हूं। 3 लोग 3 काल का कोई भी प्रश्न 3 बार बोल दिया, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर एक सीधा क्वेश्चन खड़ा हुआ, तो क्या आप सर्वज्ञ हो? तो आप सर्वज्ञ, तो जो मानना है मानो, मैं दे सकता हूं, बस पूछो। तो कोई सा क्वेश्चन पूछ लो आप, अमेरिका में कितने टॉकीज हैं, मैं बता दूंगा, मुझे नहीं मालूम। हाँ, जवाब तो मैं दे ही सकता हूं ना। मैंने ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों, तुम्हें सम्यक दर्शन आता कि नहीं आता? बोल देंगे, हमें क्या दिक्कत? क्यों, आपको गुणस्थान का पता कि नहीं मालूम? नहीं मालूम, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं मालूम तो नहीं मालूम। मैं गुणस्थान का निषेध नहीं कर रहा हूं ना, सर्व का तो निषेध नहीं कर रहा हूं। मुझे नहीं आता तो मैं बता दे, नहीं आता है। कोई जरूरी है कि मैं सब बताऊं? लेकिन ध्यान रखना, मायाचारी नहीं करना। जैसी योग्यता है, जितनी योग्यता है उसे स्वीकार कर लेना सम्यक दर्शन है। सुनोगे, योग्यता के कम होने से आत्मा कम नहीं हो जाता, योग्यता के अधिक हो जाने से आत्मा बड़ा नहीं हो जाता। ये सम्यक दर्शन, ये समता है, इसका नाम है समता समारे। यह है समता। अब तो समझ आ गया योग्यता कितना सरल मार्ग है। योग्यता का स्वीकार करो, बस खत्म। योग्यता के बारे में बहुत सारी चर्चा है, उसमें मैंने बताया 20-25 घंटे की चर्चा। योग्यता का एक बहुत सुंदर पॉइंट है, इसे घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। ये पॉइंट ऐसा है, एकदम निर्विकल्प हो जाओ, आप निराकुल हो जाओ। क्यों जाओ निर्विकल्प निराकुल? अभी तुम्हें यही तो चिंता है, इनकी नौकरी कैसे लगेगी, इनकी पत्नी कैसे आएगी, इनकी पत्नी कैसे सुधरेगी, इनके बच्चों का क्या होगा, उनका क्या होगा। अरे किसी की योग्यता तो सुधारने से सुधरती नहीं और बिगाड़ने से बिगड़ती नहीं। कोई की योग्यता में हेर फेर कर ही नहीं सकते। और परेशान कैसे थे तुम? योग्यता बदलने के हेर फेर के प्लान से। फिर से क्या बोला मैंने? दूसरों की योग्यता में हेर फेर करने के प्लान से दुखिया। मैं कॉलेज में जब पढ़ाता था, अभी भी कह सकता हूं, मैं कॉलेज की बात सुना रहा हूं, तो जैसे पाकिस्तान का नाम आता था तो विद्यार्थी, एक दिन ऐसे कोई बातचीत हुई तो मैंने पूछ लिया सब विद्यार्थियों से, यदि पाकिस्तान का राष्ट्रपति तुम्हारे सामने आए तो क्या करोगे? मैं गोली मार दूंगा। मैंने आया तो है नहीं, तुम गोली किसको मारो? मुझे मिल जाए तो। लेकिन मैंने कहा पता है, पाकिस्तान का राष्ट्रपति ये मर जाएगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा, कौन को गोली मारोगे? और पूरे इंडिया वाले गोली मारने के चक्कर में, और मार कोई नहीं रहा है, तो दुखी गाय से फिर वही हेर फेर करने के चक्कर में। सच कह रहे, एक बार इस एंगल से देखो कितना आनंद होगा। आहा,
मुझे तो, मेरे से पूछे तो मुझे तो इसी मजा आता है, 3 काल की सारी पर्याय खचित 6 द्रव्य की, अब कोई कुछ करने धरने का बचा ही नहीं, बचा ही नहीं। बताओ कौन से धर्म में कुछ करने का प्लान सेट करें हम। इसके लिए बहुत सुंदर लाइन, सरल लाइन सहजानंद जी पंडित जी लिखी, होता स्वयं होता सहज, क्या होता स्वयं है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये सुखी होने का मंत्र है। बताओ कौन की चिंता करें। आपने देखा दुखी लोग कैसे होते हैं। मुसलमानों में एक त्योहार होता है, त्योहार क्यों, एक उत्सव होता है, उसका नाम क्या है, आप नाम बता देना, मैं बता देता हूँ। मुहर्रम ही होता है ना, जिसमें छाती पीटते हैं। तो उसमें एक डायलॉग बोलते हैं वो, रात भर एक डायलॉग सुना तुमने? हाँ रात भर एक डायलॉग बोलते हैं, या हुसैन हम ना हुए, या हुसैन हम ना हुए। तो तुम होते तो क्या कर ले। ऐसा रात भर रोते हैं छाती पीट पीट के, या हुसैन हम ना हुए। हम कहे तुम होते तो करते क्या। लेकिन उनकी बात छोड़ो, तो अपन अपनी बात करो। अपनी ऐसा नहीं लगता, अरे मैं होता तो बचा लेता, हमारा बेटा गुजर गया, मैं होता तो या हुसैन से गए भी थे, तुम नहीं हुए। नहीं, तुम अपन नहीं ऐसे करते, अरे मैं होता तो रोक लेता, मैं होता तो जाने नहीं देता, क्या बताएं पहले पता लग जाता, तुम्हें ऐसा नहीं होने दे। अरे भैया 12 साल पहले पता लग गया था द्वारका के मामले में। अभी हम तुम्हें बता भी देने, अमुक अमुक पर्याय अमुक समय पर होगी, और होगी वो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अक्सर आदमी को यही लगता, पहले मेरे से कई लोग मिलते हैं हिंदुस्तान में, बाहर तो मैं गया नहीं कभी, हिंदुस्तान में तो मिलते ही लोग। तो भाई शादी वादी दुखी हो जाते हैं 10-5 साल बाद, तो एक बात कहते, पंडित जी आप पहले नहीं मिले। वो या हुसैन जैसा। अब पहले मिल जाते तो मैं शादी ही नहीं करता। अब पहले मैं पहले मिले थे बहुत सारे लोग, उन्होंने तो कर ली। इससे क्या फर्क पड़ता है। आज कांजी स्वामी होते तो क्या कर लेते, महावीर भगवान होते तो क्या कर लेते, आचार्य कौन कौन होते, करते क्या। बढ़िया उत्तर बोलो, पर्याय में फेरफार संभव ही नहीं है। माने पछताने में इतना भी रोने की जरूरत नहीं कि पहले ना हुए, पहले हम होते, मेरे सामने ग्रैंडफादर ऐसा करते थे मैं बचा लिया। अरे नहीं कर पाओगे। कुछ कहा मैंने, पर्याय की योग्यता का विचार करने वाला टोटली निराकुल हो गया, निर्विकल्प हो गया। और इसी के बल पर अब वही लाइन मुझे पढ़ानी थी। लाइन पढ़ो, मैंने अभी तक टीका की लाइन नहीं पढ़ी, काश मैंने इसे पहले पढ़ दिया होता फिर इतना समझाता। मेरी गंदी आदत है, मैं पढ़ाने लगता हूँ लेकिन पढ़ता नहीं लाइन। बहुत प्यारी लाइन, यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया। यदि ऐसा है तो, जैसे किसी को शॉर्टकट मिल जाए, ट्रिक मिल जाए, ट्रिक, और ये तो मजा हो गया, अब तो पाकिस्तान पे जीत अपनी, समझ गए। यदि ऐसा है तो मोह की सेना को जीतने का उपाय मैंने प्राप्त कर लिया। इस पे तो यदि पंजाब हो ना तो भांगड़ा हो, इस पे भांगड़ा समझते। मैं अभी अपन ऐसे सुन रहे हैं जैसे मुहर्रम हो। कई बार लोग ऐसे कहते तो फिर हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। कहते अपने हाथ में कुछ क्रमबद्ध हो गए, सब 3 काली पर्याय खचित हो गई, तो अपने हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। तो पंडित साहब बोले तेरे हाथ कहाँ है ये बता। नहीं मिला। पेज नंबर 138 देखो, बहुत प्यारी लाइन मिली, 138 पेज देखो। हाँ स्क्रीन पे आ रही है, कितनी प्यारी लाइन है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा मन उछल रहा है। यदि ऐसा है तो
मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया। कैसी है मोह की सेना? महावीर अष्टक में से बोलो, कैसी है मोह की सेना? एक जी लाइन, महामोहातंक महामोह आतंक। ये तुम्हारे टेररिस्ट नहीं, लश्करे ये कौन कौन से तुम्हारे लश्करे और जो है तुम्हारे पाकिस्तानी, इनमें क्या दम है? ये बेचारे कुछ है, वो दम ही नहीं इन लोगों में। आप मोह रूपी सेना का आतंक देखो जरा। मोहांतक नहीं कहा, मोहातंक नहीं कहा, महामोहातंक। मैं इसको क्या कहूं, मोह का महान आतंक। इसी का थोड़ा सा रूप और दिया वही, त्रिभुवन जयी काम सुबटा। क्या मतलब? तीनों लोगों को जीत लिया, ऐसे काम रूपी सुबट को आपने जीत लिया। काम को क्या बोला? काम को, इच्छाओं को, तीन लोग का विजेता है वो। महामोहातंक समझते हो? महामोहातंक गुरु और शिष्य में नहीं बनता। पता है क्यों नहीं बनती गुरु शिष्य में? अच्छे अच्छे लोगों से भी अपनी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती पता है? महान लोग, अच्छे लोग, अच्छे में खराब की तो बात, उनसे भी नहीं बनती। क्यों? एक इच्छा का आतंक है। आपको कोई चीज खानी हो, हम मना कर दें तो फौरन मोह है ना, मोह की रूपी सेना खड़ी हो जाती है, भाग चल, इनके चक्कर में मत पड़। इनसे पूछ के खाना पड़ता है। अपनी भी तो कोई आजादी है, अपनी भी तो कोई व्यक्तित्व है, अपनी भी तो पर्सनैलिटी है। चूल्हे छोड़ भाड़ में जाए दुनिया, कलाकंद खाओ आड़ में। आप एक दिन करके देखो, आप एक थोड़ा सा एक इच्छा को रोक के देखो, फिर देखो भयानक युद्ध चलता है, भयानक। 99% की बात है शिष्यों की, मुनि दीक्षा लेने के बाद भी महामोहातंक है। ये त्रिभुवन जयी है। मैंने आप इसको हल्के से नहीं लेना। हम तुम्हारी नहीं कह रहे, किसी की नहीं कह रहे, हमने मुनि दीक्षा तक की कह रहे। मुनि दीक्षा लेने के बाद भी एक इच्छा का आतंक, तो हम प्रवचन ही नहीं करें, तो हमारे प्रवचन रिकॉर्डिंग नहीं हो, और हमारे प्रवचन वो किताब नहीं छपे। मेरे को तो बड़ी करुणा है पूरे विश्व पर। मैं बहुत सोचता हूँ, लोग मेरे से कहते हैं आप कोई किताब छपाओ। मैं भैया इतनी अच्छी छपाई है, छपाई है, वही तो पढ़ो। मेरे पास एक भी लाइन ऐसी नहीं जो मैं इससे अलग मिलती हूँ मुझे। मैंने ऐसा कोई मैं क्या लिखूंगा इसके सामने? क्या लिख सकते हैं हम? मोहातंक समझ गए? मोहातंक आपकी एक इच्छा के खिलाफ कोई बात हो जाए, फिर देखो इच्छा का धूमधाम। रात को नींद में भी यदि आपको गुरुजी दिखाई देंगे तो वैसे क्या कर रहा है? एक पति देवता कोर्ट में पहुंचे, दृष्टांत एक पति देवता कोर्ट में पहुंचे, मेरी पत्नी मुझे हैरान करती है। तो पत्नी को पूछा कि तुम इसको हैरान क्यों करती हो? तो बोली मेरे तो इससे तलाक हो गया है, मैं तो 5 साल से इससे मिली तक नहीं हूं। तो पति से पूछा क्यों जी, हैरान कहां करती है तुमको? ये तो 5 साल से मिली नहीं तुमसे। बोले साहब इतनी खराब है, नींद में तक परेशान करती है। काय का दृष्टांत दे रहा हूं, ये इच्छाओं का आतंक। पूरे विश्व की प्रॉब्लम एक है, इच्छा। आपको पता है इतनी छोटी छोटी बातों पर तलाक हो रहे हैं आजकल। छोटी बात समझते हो? जैसे हीरोइन लड़की ने पहले फिल्मों में हीरो को देखा, वो कैसे क्या करते हो स्टंट, तो उसने देखते देखते उसके दिमाग में छा गया ऐसा कोई राजकुमार होना चाहिए, स्टंट मैन, ये है मर्दानगी, ऐसा होना चाहिए।
और ठीक है, वो चाहिए देख देख के उसने सेट कर लिया। अब उसका पति आया, वो तो सिंपल था बेचारा। तो मोहल्ले में कोई बात हुई तो पत्नी को कहते चुप रहो, शांत रहो, शांत रहो, अपन नहीं उलझते गुंडों से। तूने देखा है वो फिल्मों में कैसे एक अकेला 6 जनों से उलझता है? मैं बहुत दुखी हूं, तुम स्टंट नहीं कर पा रहे, तुम ठोक नहीं पा रहे, तुम दबते हो मोहल्ले में, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। लतला, वाह अरे वाह। ये तो एक इच्छा बताई छोटी, ऐसे कितनी हो सकती हैं? तुम ऐसे नहीं खाते, ऐसे नहीं पहनते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं उठते, ऐसे नहीं बैठते। एक तलाक ऐसा प्यारा हुआ है कि पति देवता बेचारा भूल गया कि सुबह उठ करके उसे विश करना है, काहे की हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी काहे की मैरिज एनिवर्सरी कहना भूल गया, इस पर झगड़ा हो गया। अभी 2 दिन 3 दिन पहले पता है अखबार में, 3-4 दिन पहले ही आया भोपाल साइड। बच्चे की बर्थडे मनाना थी तो पत्नी ने पति से कहा कि केक बनवा ला। और केक बनवाने में देर से लाए तो बच्चे की बर्थडे तो रखी रही, दोनों में चैपे हुई। चैपे तो समझते हो कि और इतनी बढ़ गई कि दोनों ने सल्फास खा के मर गए। बच्चे की बर्थडे के दिन, बैराग का दिवस, 2 ही मम्मी पापा मर गए। ऐसी बढ़िया बढ़िया घटनाएं घट रही देश में। कितना सुकून हो इन चर्चाओं में। बस इच्छा का आतंक समझ में आ गया थोड़ा बहुत? इच्छा रूपी आतंक, महामोहातंक, त्रहुवंजयी। किसका विशेषण है त्रहुवंजयी? आनंद भगवान का नहीं, इच्छा रूपी सुवर्ण, काम सुवर्ण, अनिर्वार उद्रेक। यह समझो भयंकर कत्लेआम कर रहा है वो, अनिर्वार उद्रेक है जिसका। यदि आप इसको कोई अपने पास एनिमेशन बनाओ ना इसकी, इस लाइन की, बड़ी भयानक बनेगी। सुनो अब इस लाइन का मतलब समझो। इतना बोल देने के बाद, ओहो यदि ऐसा है तो मेरे को ट्रिक मिल गई। क्या ट्रिक मिल गई? मां मोह रूपी आतंक को जीतने की ट्रिक मिल गई, मजा आ गया। सोचो, मैं दृष्टांत ही दे सकता हूं, वैसे दे चुका हूं। बोलो, घनघोर दावानल में पड़े हो आप, और आपको ऐसे समय में कहीं से सूझ नहीं रहा कि अब कैसे बचेंगे। इतने में ऊपर से आपको हेलीकॉप्टर से रस्सी आ जाए तो आपको कैसा लगेगा उस समय? कैसा लगेगा बोलो? कि पंडित जी मेरे हाथों में शक्ति नहीं है, ऐसे करोगे? क्या मैंने पंडित जी 3 दिन से खाया पिया नहीं, पहले खाने पीने को तो दो, ऐसा बोलोगे? अरे ये रस्सी ही एकमात्र ट्रिक है, और इतना आनंद आएगा, रोमांच, जैसे किसी ने बचा लिया। ऐसी लाइन है। 4 गुरुदेव कहते थे, 2-3 दृष्टांत देते गुरुदेव। एक तो अग्नि वाले देते थे, एक 4 तरफ से आतंकवादियों ने घेर लिया हो, दुश्मन सेना ने घेर लिया हो, बिल्कुल मारने ही वाले हों, इतने में कोई बचाने वाला मिल जाए। बोलो, कैसा लगेगा? बोलो। अब पढ़ो, यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया। ये बहुत आनंद सूचक वाक्य है। आपको ऐसे वाक्य पूरी जिनवाणी में बहुत कम मिलेंगे, मतलब पढ़ के देख लो पूरी टीकाएं, यहां लिखी है वो बात। यदि ऐसा है, ओहो यदि ऐसा है कि योग्यता का निर्णय करने मां से मोक्ष हो, अब वो तो हमारा तो मोक्ष हो गया, हमारा तो हो गया कल्याण, अब हम चले मोक्ष। क्या अब कठिन क्या है इसे बताओ? द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य और गुण परिपूर्ण, और पर्याय भी परिपूर्ण, और कमी है तो ऐसी कोई कमी नहीं है जो किसी और से पूरी करना है, अपने आप ही दूर हो जाएगी। बोलो भाई बोलो, फिर से पूछ ले रहे। चलो, 8 साल के बच्चे में क्या क्या कमी होती है बताओ भाई? आप लोग अनुभवी हो, 8 साल के बच्चे में क्या क्या कमी होती है? बोलो। 8 साल का बच्चा बहू नहीं ला सकता, नंबर 1।
8 साल के बच्चे की दाढ़ी मूछ नहीं आती 2, 8 साल का बच्चा दुकान नहीं चला सकता 3, 8 साल का बच्चा 80 किलो वजन नहीं उठा सकता 4। मंजूर है? बोलो। काय के बल पर कह रहे हो आप ये बच्चा निर्दोष है? पंडित जी ये सब योग्यता है वर्तमान की, धीरे धीरे योग्यता अपने आप आएगी, बड़ा होगा, ये सब काम हो जाएंगे जो जो आप कह रहे हो। ऐसे हम तुमसे कह रहे हैं पहले गुणस्थान की योग्यता कम है, समय आने पर मोक्ष हो जाएगा। हो जाएगा कह रहे, करना नहीं हो, ध्यान रखना। अभी भी जो सुन रहे हो ना उन्हें से लगा तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, योग्यता करना पड़ेगी, बिल्कुल फिर गलती पे चले गए आप। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम आज से निश्चिंत रहो, मस्त रहो, मोक्ष हो गया। राजन कुमार जी का भजन याद करो, लो देख मेरा मोक्ष हो गया। क्या बोलते हो? सुना? ले देख मेरा मोक्ष हो गया, आत्मा अनादि से महान, महान से महंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। है ना? यदि ऐसा है तो भजन की लाइन गाओ, मैंने मुक्ति को बस में किया है। अभी अभी ऐसा लगता है ना, अभी बड़े होंगे, थोड़ा व्रत उपवास करेंगे, थोड़ा त्याग करेंगे, थोड़ा भोजन वगैरह त्यागेंगे, थोड़ा फला करेंगे, देन अपन थोड़े एलिजिबल, क्या एलिजिबल होंगे, देखो कुछ हो जाए, शायद भागते भूत की लंगोटी। हाँ, ऐसी ढीली पूले का तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। कुछ करना धरना नहीं, पहले नंबर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास समझते हो? आत्मविश्वास, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, विश्वास। इसका दृष्टांत दे रहा हूं। बाबू भाई ऐसा दृष्टांत देते थे, उन्हीं का दृष्टांत रिपीट करता हूं। बाबू भाई जी एक दृष्टांत देते थे। एक वर्ल्ड कप चैंपियन, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड रेसलिंग का चैंपियन, कोई भी समझ लो, है ना, वर्ल्ड कप पहलवान सड़क पर जा रहा था, उसके आगे आगे 8 साल का उसका बच्चा जा रहा था। समझ गए? 8 साल का बच्चा जा रहा था, पीछे पप्पा, आगे बेटा, ऐसे चल रहा बच्चा, और पिद्दी था, बिल्कुल पिद्दी था। समझ, अब 8 साल के सभी चाह रहे हैं ऐसा बिल्कुल, ऐसे चल रहा था। इतने में सामने से पहलवान आ रहा था, सामने से पहलवान, अरे वो अंधे, देख के चलता है कि नहीं चलता है? वो 8 साल का बच्चा और 25 साल के पहलवान को ऐसे बोल रहा, तो उसे बड़ा वो हुआ, ये कैसा बच्चा है? एकदम उसने आंखें घूर के देखी इस बच्चे को, कैसे बोलता है तू? जवान लड़ाता है, बत्ती से गिरा दूंगा। अब बेचारा पहलवान को लगी इतना सा बच्चा बोल रहा है, इसमें इतनी दम तो नहीं, ऐसा बोल क्या के बल पर आए। वो पीछे, उसे पीछे देखा, और अब समझ में आ गई। कुछ समझ में आया क्या कहा मैं? पर्याय उस बालक जैसी है, लेकिन उस पर्याय के पीछे ध्रुव खड़ा है। इसका नाम है आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास। अब अपन जरा उस बच्चे से पूछें, क्यों तू हरा देगा? आए तो अभी छोटे थे, क्या हुए, बड़े होंगे, देंगे मिला के हम। हमारे खनिया थाना में एक बच्चा आया हॉस्टल में भर्ती होने के लिए, तो मैं उनका एडमिशन ले वो करता हूँ, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में मैंने कहा, बेटे यहाँ के स्कूल में मत पढ़ो, यहाँ के बच्चे बहुत खराब है, बहुत लड़ते झगड़ते हैं, बहुत बेकार माहौल है यहाँ का। तुम इतने प्यारे बच्चे हो, तुमने अभी सारी बातें बताई, तुम बहुत अच्छी बच्चे हो, गाली तुम देते नहीं, लड़ाई झगड़ा तुम करते नहीं हो, और पिटोगे तो टीचर के पास जाओगे, टीचर सुनेगा नहीं। मैंने अच्छी अच्छी बात बताई ना उसने, तो मैंने कह दिया मत आओ, तो इतने अच्छे बच्चे हो तो वहीं रहो। है तो मैं क्या कहूँ, बेट ठोकेंगे मैं 2 देहूंगा मिला के। मैंने उसकी असलियत पता लग गई। तो हमने थोड़ा आगे जाके एक बात पूछी उससे, मेरी बेटी की बेटी लड़ाई झगड़ा करने वाले तो नरक जाते हैं, तुम पता है नरक में कितनी डंडे पड़ते हैं, मार पीट होती है, मार काट होती है, जी तुम पता है? बोले हाँ सब पता है।
चले जाएंगे चले जाएंगे। ये भगवान में तो गजब हो गया, इतना सम्यक दर्शन। जाएंगे चले जाएंगे, तुम्हें काटेंगे मारेंगे भी बहुत, माने नरक में बहुत मारते हैं। तो उसकी बात से सुनना, कितना आत्मविश्वास जोरदार था। वे मुझे मारे मैं भी सूतूंगा जम क्या। मैंने वो नरक जाने तैयार है, पिटने तैयार है, काय बात में मैं भी तो पीटूंगा, मैं ही पीटेंगे। समझ में आया? अरे रे, जब विपरीत मार्ग में ऐसा विश्वास होता है इसी को, तो सम्यक मार्ग का विश्वास ऐसा है। फिर से पढ़ो क्या लिखा है, यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया है। मोह की सेना समझ गए? मोह की सेना प्रलय को प्राप्त हो गई, अब कभी उत्पन्न नहीं होगी। क्यों उत्पन्न नहीं होगी? मोह स्टार्ट कहां से हुआ था? मैं पुरुष हूं, यही तो मोह है। अब कभी ये नहीं लगेगा कि मैं पुरुष हूं। अनादि से यही तो लगता था, ज्ञाता होने पर भी लगता था भोजन करो तो मजा आता है, आइसक्रीम खाओ तो मजा आता है, और ये अब ये कभी उत्पन्न नहीं होगा। ध्यान से सुनना, खाना पीना बंद नहीं होगा, भोजन, लेकिन मैं खाता हूं ये विकल्प ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं कोई भिन्न हूं, मैं कोई भिन्न हूं। अभी विकल्प उत्पन्न नहीं होता। विकल्प में समझ गए? मिथ्यात्व। विकल्प माने मिथ्या। ध्यान रखना, खाने का विकल्प आना अलग बात है, और आत्मा खाता है ये विकल्प अलग बात है। सम्यक दर्शन समझ में आया? सम्यक दर्शन मैं कुछ कहूं, बोलो, सही बताना। तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है ये आत्मा खाता है? जब भी खाने का विकल्प आता है तो इसी को देने का भाव आता है, बोलो है कि नहीं? कपड़ा पहनने का भाव आता है तो इस पे पहनाने का भाव आता है। ऐसा कोई भाव आता है तुमको? मैं आत्मा हूं और कपड़ा पहनता हूं। शादी का भाव आता है तो इसकी शादी होती है, लेकिन सही बताना, तुम में से कौन को लगता है ऐसा और आत्मा की शादी हो रही? ईमानदारी से देखा जाए तो ऐसा दुर्विकल्प किसी को नहीं आता, मिथ्या दृष्टि को भी नहीं आता। जी कह रहा हूं, मिथ्या दृष्टि को आत्मा की खबर नहीं, बस इतनी सी बात है। बाकी आत्मा का खाना पीना चलना फिरना स्पर्श रस गंध उसको भी नहीं लगता। एक बार आत्मा का पता लग जाए कि मैं ज्ञाता भिन्न हूं, बस समय इतने हो गया। क्योंकि खाता तो वैसे ही नहीं था, मान्यता और हो गई हम खाता नहीं। क्या कह रहे? सोना चांदी मकान दुकान पैसा स्त्री पुत्र स्पर्श तो पहले भी नहीं करता था, अब विश्वास और हो गया कि मैं नहीं करता। समझ गए? खाने का विकल्प आता है लेकिन आत्मा खाता है, ऐसा विकल्प कभी नहीं आता। अब बताओ कैसे मोह उत्पन्न होगा? सरल सरल है बहुत। निर्णय, फिर से तुम्हारी भाषा में कह रहे अनुपम, डिसीजन मेकिंग, एक बार निर्णय हो जाता है फिर मजे मजे होती है। बोलो, ऐसा कौन है तुम में से, बताओ, जो आत्मा का विकल्प करता हो? हो गए मजे अपने, इतनी और जान लो, बस खत्म। मैं मात्र योग्यता का ज्ञाता हूं। बहुत सरल मार्ग, बहुत सरल है। एक ही लाइन चली, यदि ऐसा है तो मजा आ गया। ये तो इतने बड़े आनंद की बात है। यदि तुमको मोह का पता हो ना और जीतने का आइडिया मिल गया तो मोक्ष हो गया, बस आनंद ही आनंद होगा आपको। छोटे छोटे 2-3 दृष्टांत देके कल्पना करो थोड़ी देर के लिए मोह का दृष्टांत, बात पूरी करने से पहले कहता हूं। तुमको ऐसा कैंसर हो गया कि कहीं उसका इलाज ही नहीं हो रहा, सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, और आखिरकार आपको अब लग रहा था कि अब तो मरेंगे। कल्पना करो ऐसे में कोई महापुरुष आ जाए जंगल में, मरघट में, हॉस्पिटल में, घर पर, जब सारी दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए तब कोई महापुरुष आए और ये रही गोली, आप तो हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे। हमेशा के लिए कह रहा हूं, हमेशा के लिए, समझ गए? अनंत काल तक कैंसर नहीं होगा। बोलो कैसा लगेगा आपको? ऐसा है जी।
इस तरह की भाषा रत्नगढ़ साहब का चार्ज में सदा सुखदास जी ने भी लिखी, उसमें पढ़ना। सदा सुखदास जी ने 10 लक्षण धर्म है ना, उसके प्रसंग में एक जगह लिखी है, ऐसा मिथ्यात्व उत्तम त्याग के प्रकरण में ऐसा है, ऐसा मिथ्यात्व अन्य जन्मांतरों में भी उत्पन्न मत हो, जन्मांतरों में भी उत्पन्न हो। अब मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, भगवान आता हूं, अच्छी भाषा लिखी है, ऐसा विश्वास हो गया, अब उत्पन्न नहीं हो। आया समझ में आया? समय तो हो गया मेरा, नहीं समझ में आया तो फिर और दूं दृष्टांत। बताओ शक्कर खारी कब हो जाएगी? बोलो, नमक मीठा कब हो जाएगा? एक काम करो, अपन सब लोग एक मत से बिल पास कर दें, आज से नमक मीठा हो जाएगा। क्या हुआ राजन? बोलो। नहीं, अपन बड़े बड़े राष्ट्रपतियों की वो लगवा देते हैं सिग्नेचर कि आज के बाद नमक को मानना ही पड़ेगा, मीठा होगा वो। ठीक है अंशुल? तो सुनो, आज के बाद अब ऐसा मोह कभी उत्पन्न नहीं होगा कि नमक मीठा होगा, क्योंकि हम स्वरूप समझ गए नमक का, शक्कर का, ऐसा सब लगा लो, ऐसे आनंद आ गया और यह मोह मुझे हो ही नहीं सकता, मिथ्या कभी उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि ध्रुव को मैंने जान लिया है, द्रवगुण पर्याय का स्वरूप मैंने जान लिया है। ओम नमः शिवाय।